अब जो कुछ हम देख रहे हैं और जाहिर है अमरीकी प्रेसिडेंट का ये ट्वीट आ जाना और उसमें दोनों ममालिक की तरफ से का शुक्र अदा करना कि हम शुक्रगुजार हैं दोनों का कि दोनों सीज़ फायर पर आमादा हो गए हैं। अब इसके बाद जो एस्केलेशन वाला सवाल है वो आपको लगता है बेमानी हो गया, इसके बाद अब इसकी बात नहीं करनी चाहिए या अभी भी खतरा मौजूद है? मेरे ख्याल से बहुत सारी डेवलपमेंट जो हो रही थी हमारे जवाबी हमले के बाद से, एक तो हमने जवाबी हमला शुरू करते वक्त ये कहा था कि अब ये ख़त्म होगा हिंदुस्तान की दरख्वास्त पर, वो कहेगा कि खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दो तब हम रुकेंगे, ये बिल्कुल कैटेगोरिकली कह दिया गया था। दूसरा इंडिकेशन हमें उस वक्त आया जब हमारे रेहान साहब की फेवरेट जो है कर्नल सूफिया कुरैशी, उसने आके कहा कि हिंदुस्तान डी एस्केलेशन के लिए तैयार है। मेरे ख्याल से वो बुनियाद रख दी गई थी, भी आरोप लगा रहे हैं हम बुनियाद रख दी गई थी कि अब हिंदुस्तान जो है उसके पाँव उखड़ गए हैं। तो मेरे ख्याल से जो ट्रंप की जो ट्वीट है वो हिंदुस्तान का वो जो जिन जो है उसको बोतल में बंद करके उन्होंने ऊपर से डांट लगा दिया है और हमने ग्रेस शो की है कि चूँकि हमें दरख्वास्त की गई, चूँकि हिंदुस्तान सीज़ फायर आमादा हो गया, हम जंग के तो कभी कायल थे ही नहीं, ये तो हमने गले पड़ी जंग लड़ी है। हमें मजबूर किया हिंदुस्तान ने कि हम उसको उसकी औकात बता दें, तो औकात का उसकी पता चल गया है। फौजी एतबार से भी, टेक्नोलॉजिकल के एतबार से भी, आईटी के भी एतबार से जितनी मिथ्स थी वो सारी टूट गई हैं। लेकिन एक और बड़ा नुकसान मोदी का हो गया, ये बुचड़ ऑफ गुजरात जो है, जो ये कोल्ड स्टोरेज में रख के मसला कश्मीर को बैठा हुआ था, जो ये समझता था कि आर्टिकल 370 के रेवोकेशन के बाद से ये तो हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया, ये मसला कोल्ड स्टोरेज से निकल के फिर एक दफ़ा हॉट प्लेट पे आ गया है। मैं आपको बिल्कुल वजाहत से कह रहा हूँ ये। और दूसरी बात ये कि एक और बात जो मुझे यहाँ जिम्मेदारी से कहनी है वो ये कि ये दो लोगों का गठजोड़ है जो मिल के मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। दिस इज बुचर ऑफ गुजरात एंड नेतन्याहू जो इंसानियत का कातिल है। ये चाहे लिबनान है मुसलमान मार रहे हैं, चाहे शाम है मुसलमान मार रहे हैं, चाहे ईरान पर हमला है मुसलमान टारगेट है, चाहे फ़लस्तीन का कलाकमा है वहाँ मुसलमान टारगेट है, हिंदुस्तान में मुसलमान टारगेट है, कश्मीर में मुसलमान टारगेट है। तो ये दोनों का जो गठजोड़ है ये मुसलमानों के खिलाफ है। और इस एतबार से मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये, किधर है वो मुस्लिम अम्मा, वो मैं अम्मा जान के सरकास्टिकली कहता हूँ क्योंकि वो मिल नहीं रही है ना, गुमी हुई है कहीं, पता नहीं कहाँ चली गई है। ये जो मुसलमानों के कातिल हैं, इनके सामने अगर आप मुश्तरका मुतहिदा महाज बना के ना खड़े हुए तो आज फ़लस्तीन की बारी थी, कल लिबनान की है, परसों शाम की है, फिर हम सब की भी बारी है। ये बातें कही जा चुकी, मैं कोई नई नहीं कह रहा हूँ। इराक के साथ क्या हुआ, अरब स्प्रिंग क्या थी, लिबिया के साथ क्या हुआ, ये सारे ड्रामे मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। और ये दो लोग जो हैं जब तक इनका कला कमा करके वाहिद साहब यहीं से करेक्ट करेंगे, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट की तस्दीक नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार साहब फायर पे आमादा हो गए हैं। ये ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन समझी जाए क्योंकि नायब वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि दोनों ममालिक यानी भारत और पाकिस्तान सीज फायर पे आमादा हो गए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। इससे पेशतर हमने ये खबर दी थी कि भारत की जानिब से ये ऑफर की गई है कि वो सीज़ फायर चाहता है, जिसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट कर डाली कि हम दोनों ममालिक के शुक्रगुजार हैं कि वो सीज़ फायर पे आमादा हो गए हैं। अब नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब ने इस बात की तस्दीक, दोनों सीज़ फायर पे आमादा हो गए हैं। ये इंतहाई खुशाइंद इकदाम है, सैनिटी प्रिवेल की है, मैच्योरिटी है। जाहिर है इसके बाद अगर कुछ होता तो बहुत खौफनाक होता। अब अगर दोनों ममालिक सीज़ फायर पे आमादा हो गए हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, नेक शगुन है। जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, और हम जंग चाहते भी नहीं हैं, लेकिन जंग जब मुसल्लत की जाती है तो फिर हम बता देते हैं, हम बता देंगे आलम में संसार में कितनी ताकत है जज्बों की यलगार में। और हमारी जज्बों की यलगार ने बता दिया कि हम जंग चाहते नहीं हैं, मगर अगर आप हम पर जंग मुसल्लत करेंगे तो हम भरपूर अंदाज में जवाब देने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। और जाहिर है दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग, उसका इख्तिताम मुज़ाकरात की मेज़ पे होता है, और जब मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर जंगें होती हैं। और $1 बिलियन क्वेश्चन ये है कि हम लड़ते क्यों हैं, जंगें करते क्यों हैं। बारकैफ ये एक बात है। नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसहाक डार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत दोनों फरीकैन सीज़ फायर पे आमादा हो गए। का मतलब है कि गुज़श्ता रात से वो कहते हैं कि टॉक्स जो है वो चल रही थी, और दीज टॉक्स वर मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स के जो इसके अंदर अमेरिका है वो सालिस का किरदार अदा कर रहा था। यानी मुसलसल बातचीत रात भर होती रही है, जिसका नतीजा अब निकल रहा है। मैं बिल्कुल ऐसे ही प्लीज बुखारी साहब। मेरे ख्याल से ट्रंप हैज सेव्ड इंडियाज ग्रेस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट एट ऑल।
क्योंकि ट्रंप से पहले, जैसा मैंने हवाला दिया था आपको, जो कर्नल सूफिया कुरैशी थी, उन्होंने जिस तरह डी एस्केलेशन की दरखास्त की, वी वर आस्क्ड फॉर डी एस्केलेशन, दैट मींस दैट दे हैव लॉस्ट द वॉर। सो ये इबाम नहीं होना चाहिए। थैंक्स टू ट्रंप, मिस्टर ट्रंप, ही हैज अल्टीमेटली डन इट। लेकिन ये बहुत बड़ी सेविंग ग्रेस दी है इंडिया को, बिकॉज इंडिया वाज ऑन द नीज। इंडिया मिलिट्री माइट वाज रुइंड। इंडिया के साथ जो सलूक हुआ है उसकी आने वाली नस्लें याद रखेंगे। एंड आई टेल यू नाउ, इंडिया विल नेवर डेयर टच पाकिस्तान अगेन। ठीक, और इस दो महाजी जंग पे वहाई साहब ये मुनाफिकाना तर्ज अमल था जो भारत की तरफ से जारी था कि एक तरफ वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पूरी दुनिया को ये कह रहा था कि हम तो आतंकवाद के खिलाफ है, हम तो ये नहीं चाहते, हम डी एस्केलेशन चाहते हैं, और दूसरी तरफ एलओसी के ऊपर मुसलसल जारयत कर रहा था, यहां तक कि उन्होंने हमारी फजाई हुदूद की पायमाली की खिलाफ वर्जी की, हमारी टेरिटरी के अंदर ड्रोन वॉरफेयर हम पर मुसलत करने की कोशिश की, और दूसरी तरफ दुनिया को ये बता रहा था कि नहीं नहीं नहीं, हम तो डी एस्केलेशन चाहते हैं। अल्टीमेटली उसे खुद पलट के दुनिया से रुजू करना पड़ा। एज बुखारी साहब जस्ट मेंशन कि वो ट्रंप हो, अमेरिका हो या दीगर अक़वाम आलम हो, उसे कहना पड़ा कि पाकिस्तान से ये कहिए कि अब आप मजीद आगे मत जाइए, और अल्टीमेटली उसका नतीजा ये है जो अभी हम देख रहे हैं।